सभी को पता है आज होलिका दहन का दिन है। तो होलिका दहन जो होती है उससे हमारे जीवन में या सभी के जीवन में होली की शुरुआत होती है। होलिका दहन किस प्रकार करनी चाहिए या होलिका दहन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम होलिका दहन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब हमें होलिका दहन करनी है तो पहले उस भूमि को जहाँ पे हम होलिका दहन करने जा रहे हैं उस भूमि को पवित्र करें, उसे साफ सुथरा करें। जिसके लिए हमें क्या करना है, गंगा जल का प्रयोग करना है। हम गंगा जल से उतनी सी भूमि को साफ सुथरा करेंगे। करने के बाद में हमें क्या करना है, वहाँ पर थोड़े से सरसों के तेल का हमें छिड़काव करना है। यानी एक सगुन जो कहा जाता है कि जब हमारे घर में बहू बेटियां आती हैं या कभी बाहर से कोई बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे के दोनों ओर सरसों के तेल को डालते हैं, जो क्या माना जाता है, एक सगन माना जाता है। तो ऐसा ही सगुन हमें होलिका दहन के दिन भी करना है। तो हम थोड़ा से सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल डालने के बाद में हम गाय का उपला लेंगे। गाय का उपला क्या होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। गाय की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे गौमूत्र हुआ या गाय का उपला हुआ, ये जीवन में बहुत ही सकारात्मकता लेके आता है। तो हम वहाँ पे गाय का उपला रखेंगे और गाय का उपला रखने के बाद में हम वहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी भी गाय के दूध से बना होता है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब हम वहाँ पे एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा डालेंगे। अब हमें क्या करना है कि उस उपले के चारों ओर हमें जो बांस है या लकड़ियां हैं उसे हमें खड़ी करनी है, और उस लकड़ियों को खड़ी करते समय हमें वहाँ पर कुछ आम की लकड़ियां भी डालनी है। आम की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। किसी भी पूजा पाठ में या किसी भी हवन में बिना आम की लकड़ी के कोई हवन नहीं होता है या कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि वहाँ पर कुछ आम की लकड़ियाँ भी हमें डालनी है। इसके बाद हमें क्या लेना है, एक मौली लेनी है। एक लाल पीले रंग की एक मौली लेंगे और उस मौली को इस लकड़ियों के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे, यानी चारों ओर घूमते हुए उसमें घुमा देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि उस एरिया से बाहर की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उस जगह पे प्रवेश नहीं करती हैं और वो जगह बहुत ही पॉजिटिव होती है। क्योंकि हम होलिका दहन में हम एक पारंपरिक चीज को निभाने जा रहे हैं, यानी ये सदियों से एक परंपरा बनी आई है और ये हिंदुओं का त्योहार है कि होली के पहले हम होलिका दहन करते हैं। अब जब हम ये चीजें करते हैं तो अब हमें क्या करना है कि उसमें एक नारियल रखना है। नारियल आप जटा वाला भी रख सकते हैं या सूखा नारियल भी आप रख सकते हैं। ये भी एक सगुन के तौर पे माना जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे एक सगुन हम दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें होलिका दहन करनी है उसमें उन्हें हमें प्रज्वलित करना है। तो प्रज्वलित करने के पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ मिठाई चढ़ाएंगे और हम कलर जो हम खेलते हैं रंगों से, हमें कुछ रंग वहाँ पे रखने हैं जिससे हम तिलक लगाएंगे उन लकड़ियों पे, जिससे क्या है कि हमें होली की जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी हमारी शुरुआत हो सके। ये करने के बाद में हम आग को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद में हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे जीवन में शुभता लेके आए, या आने वाला साल जो हमारे जीवन में है वो बहुत शुभ हो, या होली जो है हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लेके आए और हम सभी के घरों में वो बहुत ही अच्छी या खुशियाँ लेके आए। आप सभी जानते हैं होली का त्यौहार जो होता है वो हमारे हिंदुस्तान में या बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, और होली का त्यौहार बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसे जब प्रज्वलित करते हैं तो उससे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में हमसे अगर कोई भूल हुई है या हमारे जीवन में हमसे कोई अनजाने में गलतियां हुई हैं या हमारे कोई पाप कर्म है, हम उनके लिए भी उनसे क्षमा मांगेंगे। क्योंकि जब होलिका दहन में हम इस प्रकार की क्षमा मांगते हैं तो जिस प्रकार होलिका दहन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ों का नाश होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं या हमारे जितने पाप कर्म होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है या वो हमें क्षमा करती हैं। ऐसा करने के बाद में हम सबको प्रसाद बांटते हैं
ताकि होलिका दहन के जो शुभ समय है वो हमारे जीवन में शुभता लेके आए और यहीं से हमारे होली शुरुआत होती है। इस बार होली हम 3 तारीख को नहीं मना के हम 4 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि आज जब होलिका दहन होगी तो अक्सर होलिका दहन जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस बार क्या हुआ, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 3:00 पर लगने जा रहा है शाम में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किसी भी प्रकार का ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है। तो आप सभी को पता है कि सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ काम नहीं किया जाता है। इसलिए कल होली हम नहीं खेलेंगे। कल के बजाय हम सभी परसों यानी 4 तारीख को होली खेलेंगे, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है नहीं आए। क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के, जितने भी मूलांक वाले हैं या जितने भी लोग हैं, सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव पड़ने ही वाला है। इसलिए आप उस चंद्र ग्रहण के समय या सूतक काल में रंगों से ना खेलें, रंगों से खेलने से बचें, ताकि आपके जीवन में जो होली का त्यौहार है वो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लेके आए। जब आप परसों होली खेलेंगे, 4 तारीख को होली खेलेंगे, तो आप बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में उस होली को खेलेंगे और आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी और मेरी तरफ से यानी रविंदर कौर की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ आप सभी के जीवन में होली का त्यौहार एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई खुशियाँ लेके आए। थैंक यू।